पर द्वादशी के दिन शास्त्र वर्णन करता है कि चलिए हमारा शास्त्र कहता है कि एकादशी के दिन चावल मत खाओ, पर द्वादशी के दिन शास्त्र वर्णन करता है कि पहला गासा जो मुंह में जाए वो चावल का जाना चाहिए, तब एकादशी का पुण्य मिलता है। हमारे यहां तुलसी के कुंड का भी विधान है। गोल कुंडा है ऐश्वर्य देगा, चौकोर कुंडा है। आप लोग कई बार देखे होंगे किसी किसी के यहाँ चौकोर तुलसी का क्यारा होता है, कुंडा होता है, वो वंश बढ़ाता है। षडाकृति का है, वो धन देता है, संपदा देता है। दोष हमारा है, हम तुलसी के कुंड के नीचे शंकर जी को रख देते हैं। क्यों? कि यहीं तुलसी जी को पानी चढ़ाएंगे, यहीं शंकर जी को चढ़ा देंगे। दोष है। तुलसी के कुंड के नीचे हम सर्प देव को रख देते हैं, नाग देवता रख देते हैं, पानी चढ़ाएंगे, पात्री रख देते हैं। नहीं, हम सबको स्वयं अगर गलती करते हैं तो स्वयं को भोगना। कैसा कुंड हो, 7 तरह के कुंडों का व्याख्यान तुलसी के रूप में कहा गया है महाराज। पहला गोल, दूसरा चौकोर, तीसरा षडाकृति, चौथा त्रिवेणी, 3 कोने वाला कुंडा। शास्त्र कहता है जिसके मार्ग घर में टुकड़े हो रहे हों, घर विभाजन की ओर हो रहा हो, तो 3 कोण का कुंडा घर में रखकर पूजा करने पर परिवार एक हो जाता है। 5वां, गार्डन में बिना कुंडे का, बिना कुंड का जो तुलसी का पौधा रोपित होता है, बिना कुंड के एक बगीचा जैसा बो दिया जाता है, तुलसी तुलसी उत्पन्न हो जाती है। महाराज वहां पर संपदा तो रहती है पर चिंता बहुत रहती है, टेंशन बहुत रहता है। क्यों? घर के दरवाजे के बाहर इतनी सारी बगीचे में तुलसा कर दी। कोई निकल कर जा रहा था, उसने थूक दिया, कोई निकल कर जा रहा था, उसने पानी डाल दिया, कोई श्वान ने, कुत्ते ने, किसी ने, बिल्ली ने गंदगी कर दी, उसका दोष आपको लगेगा। इसलिए कुंड के अंदर तुलसा का, तो वो धन तो देगा, जो तुमने बगीचे में तुलसा लगाई है, गार्डन तुलसा का करा है, वो धन तो देगा, संपदा भी देगा, पर चिंता को बढ़ा देगा। 5वां, महाराज 6ठा, तुलसी के कुंड को 3 धार पर लटका कर रखना। कई जगह पर आपने देखा होगा तुलसी का जो कुंडा होता है उसको 3 जो तार होते हैं, 3 जो चेन होती है, उस पे लटकाया जाता है। महाराज विष्णु पुराण उसका भी व्याख्यान करती है। महाराज वहां व्यक्ति के कार्य उन्नति की सीढ़ी की ओर बढ़ जाते हैं। जैसे भोजन की थाली लग गई, भोजन तैयार हो गया, बस खाने बैठे हो और थाली खसक गई, समझ लेना कि तुलसी को अधर पर लटका कर रखा है। इसलिए कार्य तो हो रहे हैं, बनने वाले हैं, 4 दिन बाद ये काम होने वाला है, 8 दिन बाद ये काम होने वाला है, लग रहा है कि इसमें इतना फल मिलेगा, लग रहा है इस व्यापार को करेंगे तो इतना फायदा हो जाएगा, सब कुछ करा, लाखों रुपए लगा भी दिए, थाली मालूम पड़े खसक गई, अधर लटका है तुलसी। 7 क्रम है तुलसी के, ये 6ठा क्रम बताया। तुलसी का 7वां क्रम, तुलसी का 7वां क्रम है महाराज, तुलसी का कुंडा जैसा घर के आंगन में है, तुलसी का कुंड जैसे घर के आंगन में विराज रहा है, ऐसा ही छोटा सा कुंड भगवान के लिए रोपित करें। प्रतिदिन भगवान की सेवा करते समय तुलसी का कुंड सम्मुख रखकर उसकी आराधना करना, फिर उस कुंड को वापिस बाहर ले जाकर रखना, फिर दूसरे दिन पूजन के समय पर कुंड को लाकर रखना। हम तो यहां तक कहते हैं, विष्णु पुराण गर्ग संहिता कल्याण का तुलसी अंग यहां तक वर्णन करता है कि आप पूरे साल ये नहीं कर सकते तो कम से कम कार्तिक के महीने में
भगवान के सामने तुलसी का छोटा कुंड, चौकोर वाला, गोल नहीं, चौकोर कुंड लाकर भगवान के सामने रखकर छोटा सा कुंड का पूजन कर कर भगवान के साथ उस कुंड को वापस बाहर विराजमान। लक्ष्मी कितनी होती है? जम के बोलो, लक्ष्मी कितनी होती है? आप लोगों ने वैभव लक्ष्मी की किताब पढ़ी होगी, तो कितनी लक्ष्मी है? 8। गणेश जी कितने होते हैं? अष्टविनायक की कथा सुनी होगी, गणेश जी कितने होते हैं? 8। सरस्वती भी, वीणा देवी भी अपने अलग अलग स्वरूप में विराजमान है। पर कभी मन पर विचार कर कर देखना कि लक्ष्मी 8 हो गई, सरस्वती अनेक हो गई, इंद्राणी बहुत हो गई, पर मां पार्वती अनेकता में नहीं हुई। मां जगत जननी तो एक थी, एक हैं और एक रहे। मां पार्वती एक स्वरूप। किसी ने पूछा मां पार्वती जी से कि लक्ष्मी जी 8 रूपों में धारण करती हैं, कोई उनको संतान लक्ष्मी कहता है, कोई उनको वैभव लक्ष्मी कहता है, कोई उनको धान्य लक्ष्मी कहता है, कोई उनको कुछ लक्ष्मी कहता है। अनेक तरह की लक्ष्मी की पूजन दुनिया के लोग करते हैं। और मां पार्वती जी आप तो अकेली। पार्वती जी कहती हैं कि मुझे अलग अलग रूप धारण कर कर देने की जरूरत नहीं पड़ती। जो संसार का व्यक्ति मेरे पति देवादिदेव महादेव को शंकर के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जब वो जल चढ़ाता है, आपको पहले भी कथा में कहा कि शंकर का जो ये शिवलिंग है, ये शिवलिंग शिव का स्वरूप है। ये जो जलाधारी है गोल जिसमें पानी गिरता है, ये पार्वती जी का स्वरूप है। सामने से जो जल बहता है उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जो भगवान शंकर की छोटी लड़की अशोक सुंदरी है। फिर राइट में गणेश जी महाराज, लेफ्ट में सदानंद कार्तिकेय जी हैं। शिवलिंग के ऊपर जो बूंद बूंद पानी घड़े में से टपकता रहता है वो शंकर जी की 5 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली, देव। ये पूरा परिवार शंकर जी का एक ही जगह पर है। तो पार्वती जी कहती हैं लक्ष्मी जी को अपना रूप रखना पड़ेगा। संतान देना है तो संतान लक्ष्मी, धन देना है तो धन लक्ष्मी, वैभव देना है तो वैभव लक्ष्मी। पार्वती जी कहती हैं मुझे रूप रखने की जरूरत नहीं है। जो मनुष्य एक लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाता है और वो जल जो मेरे पास बहकर आता है वो अलग अलग जगह से नहीं जाता, एक ही जगह से नीचे गिर जाता है। अर्थात शिव और पार्वती को रूप रखने की जरूरत नहीं पड़ती। जो आया जो मांगा एक ही रूप में उसके भंडार भर दिए जाते हैं, उसको धन वैभव सत्ता प्रदान कर दी जाती है। हमें रूप रखने की जरूरत नहीं। जब सूर्यदेव, अग्निदेव, इंद्रदेव, भगवान नारायण और भगवान ब्रह्मा, गरुण, वरुण सब भगवान शंकर जी से मिलने के लिए आए, शिव जी से। सबने भगवान शंकर का आदर करा, सम्मान करा, सत्कार किया, आदर किया। शिव जी से पूछा इंद्रदेव ने, मैं आपके लिए हीरे का सिंहासन बना देता हूं, आप उस पर बैठिए। भगवान विष्णु जी ने कहा कि मैं आपके लिए एक अलग से शेषनाग का निर्माण कर देता हूं, आप उस शेषनाग की सैया पर विश्राम करो। ब्रह्मा जी ने कहा मैं आपके लिए कमल का पुष्प लेकर आता हूं, आप उस कमल के पुष्प के ऊपर विश्राम करो। गरुण कहते हैं कि आप मेरे ऊपर बैठ जाओ, वरुण कहते हैं आप मेरे साथ चलो। 33 कोटि देवताओं को आप दर्शन करेंगे, सारे देवता किसी ना किसी चीज पर बैठे हैं, केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं
जो केवल बैठे हैं तो एक पत्थर पर बैठे हुए आपको मिलेंगे, पत्थर पर बैठकर साधना करते हुए मिलेंगे, पत्थर पर बैठकर आराधना करते हुए मिलेंगे। शिव जी की मूर्ति का यदि आप दर्शन करेंगे, भगवान शंकर की मूर्ति का यदि आप दर्शन करेंगे तो शिव एक पत्थर पर बैठकर अपनी साधना कर रहा है, अपनी आराधना। इंद्र जी कह रहे हैं मैं आपके लिए एक सिंहासन बना देता हूं, वरुण जी कह रहे हैं मैं कुछ कर देता हूं, वरुण जी कहते हैं मैं कुछ कर देता हूं। मुझे इसी पत्थर पर बैठना है जिससे दुनिया के लोगों को ये मालूम पड़ जाए कि भगवान नारायण बैकुंठ में रहते हैं तो शेषनाग की सैया पर हैं, भगवान ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं तो कमल के आसन पर हैं, और मैं इस मृत्यु लोक का रहने वाला हूं, इसलिए अपनी जमीन को कभी नहीं छोड़ा हूं, अपनी पृथ्वी पर रहता हूं। आप कितने भी ऊपर पहुंचो, आप कितनी भी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ लो, आप कितने भी अच्छे सिंहासन पर बैठ लो, आप कितनी भी राजपद प्रतिष्ठा बहुत अच्छा प्राप्त कर लो, आप दुनिया की सारी दौलत प्राप्त कर लो, आपके पास में भगवान कृपा करे कि दुनिया की सबसे महंगी से महंगी गाड़ी आपके पास रहे, दुनिया का सारा धन आपके पास में रहे। हम तो कुबेरेश्वर बाबा से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके पास में खूब दौलत संपदा धन वैभव सब हो, पर निवेदन है ये सब तुम्हारे पास में हो, उसके बाद भी आप बाबा देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करना कि बाबा हमारे स्वभाव को मत बदलना, जैसे आज भी हम नीचे बैठते हैं ऐसे बैठने की हमारी आदत बना कर, हमारे स्वभाव को ना बदले। सारे देवताओं को देव कहा जाता है और भगवान शंकर को जम के बोलो महादेव कहा जाता है। सारे देवता देव हैं और शिव जी महादेव हैं। देवताओं से भी बड़ा पद भगवान शंकर के पास में है, उसके बाद भी शिव जी एक पत्थर पर बैठकर अपनी साधना को करते। जमीन बड़े, घर बड़े, गाड़ियां बड़े, बंगला बड़े, फैक्ट्री बड़े, यश बड़े, कुर्सी बड़े, पद बड़े, प्रतिष्ठा बड़े, सम्मान बड़े, पर उसमें आप अपना जो मन का भाव है, जो तुम पूर्व में थे वैसा भाव कभी त्यागना नहीं, और जो अपने पूर्व का ध्यान त्यागता नहीं है वो दुनिया में बहुत आगे बढ़ता चले जाता है, तरक्की की ओर बढ़ता है। आप अपने कल को मत त्यागो, आप अपने पूर्व को मत त्यागो। जिसने अपना कल नहीं त्यागा वो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता चलेगा। माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी माननीय योगी जी, एक बार इंटरव्यू से उनसे पूछा गया इंटरव्यू में कि आपके पास में इतना बड़ा पद है, इतनी बड़ी कुर्सी है, इतनी बड़ी प्रतिष्ठा है, और तो भी आप अपने देवालय में, मंदिर में, गौशाला में और अपनी साधारण सी जिंदगी जी रहे हो। माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी श्री योगी जी ने अपने इंटरव्यू में कहा कि अपने पूर्व को कभी मत भूलो, और जो अपने पूर्व को कभी नहीं भूलता, जो अपने पुराने समय को नहीं भूलता। हमने कल कथा में एक बात कही थी, जिसने अपनी जिंदगी में दुख देखा है, जिसने अपनी जिंदगी में कष्ट देखा है, वो दुनिया में किसी को कष्ट नहीं दे सकता, दुख नहीं दे सकता। जिसने दुख देखा ही नहीं है वो दुख देंगे, जिन्होंने कष्ट देखा ही नहीं है वो कष्ट देंगे, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत तकलीफों को देखा है वो दुनिया में किसी को तकलीफ में नहीं देखना चाहेंगे। अपने कल को मत भूलो।
और जो अपने कल को भूल गया फिर वो आगे नहीं बढ़ पाया, फिर वो थोड़ी दूर चलने के बाद वापस थक कर बैठ गया, बहुत उन्नति तक नहीं पहुंच पाया। अपने कल को, कोई पुराना मिला है उसको पहले मिलो, कोई पुराना है उसको पहले साधो। पहले कोई ऐसा है जो आप जहाँ रहते थे और वहाँ की आपको स्मरण आ जाए, याद आ जाए कि मेरा कोई पुराना मित्र है, सखा है, सहेली है, दोस्त है, रिश्तेदार है, नातेदार है, अपना साधो। अपने पुराने को मत भूलो। मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर भगवान, क्या कमी थी जब रावण को सोने की लंका दे सकते हैं, भस्मासुर को भस्म करने का आशीर्वाद दे सकते हैं, जो एक चोर को कुबेर बना सकते हैं, क्या मेरे शंकर भगवान अपने पास में एक महल नहीं बना सकते थे? क्या मेरे शंकर भगवान अपने पास में खूब सुंदर गाड़ी बंगला नहीं ले सकते थे? पर मेरे ओघड़दानी ने कुछ नहीं रखा। उनको मालूम था कि ये सब कुछ मेरा है, पर मैं रख कर भी करूंगा क्या? जैसे थे देवादिदेव महादेव वैसे ही है, वैसे। और भगवान का जब विग्रह का श्रृंगार हुआ तब राजा का विग्रह, जो महाकाल राजा का श्रृंगार किया गया, तब बच्चे के मन को तृप्ति हुई कि मेरा महादेव ऐसा लगता है। उसने जो खिलौना देखा था वो उसको नजर आया, उसको दिखा। उस बच्चे ने शिव जी से नेत्र मिला लिए थे। चौरासी महादेव का आनंद पाए। उज्जैनी के 4 खूट पर 4 महादेव हैं। 84 महादेव में से 4 महादेव अवंतिका के 4 खूट पर। जब मां क्षिप्रिया दूषण नाम का राक्षस जब भागा, बाहर निकलने लगा अवंतिका से, माता ने उसको खींच कर जल के वेग से इधर भेज दिया। शिव भागे उधर, भगवान शंकर ने उधर संहार करा तो गया इस खूट पर इधर संहार करा। 4 खूट पर 4 महादेव, 84 महादेव में से 4 महादेव 4 खूट पर हैं, और 80 जो महादेव हैं वो भीतर अवंतिका में विराजमान है। समय आया, अवंतिका के राजा हो गए राजा चंद्रसेन। राजा चंद्रसेन ने नियम बना लिया, ये ब्राह्मणों की देन, ये अवंतिका में जो 84 महादेव है, ये ब्राह्मणों का सुख देने वाले, अपने बच्चों की जिसने बलियां दे दी हैं, अपने बच्चों को निछोड़ता हुआ जिन ब्राह्मणों ने देखा है, ये 84 महादेव वो ये पूंजी है उज्जैन में रहने वाले, अवंतिका में रहने वाले और पूरी भारत की भूमि पर रहने वाले ब्राह्मणों की पूंजी है 84 महादेव। ये पूंजी है 84 महादेव। कितना सुंदर कहा है स्कंद पुराण में और लिंग पुराण के अंतर्गत वर्णन करते हैं। अगर मान लो आपको उज्जैन पहुंचे और आपको थोड़ा जल्दी जाना है और आप 84 महादेव नहीं भी कर पाओ, तो 4 खूट के 4 महादेव का दर्शन कर लीजिए, 84 महादेव का सुख प्राप्त हो। उज्जैन गोपाल मंदिर के पुजारी जी आदरणीय रामचंद्र जी भार्गव या शर्मा लिखते हैं, महाराज
जब पूर्व में 84 महादेव हमने करे, उस समय पर जब वो एक एक महादेव का जो वर्णन करते थे, पहले स्कंद पुराण में से, लिंग पुराण में से, फिर कहीं कहीं पद्म पुराण में से, हम भी निकाल कर उसका स्मरण करते थे, फिर वो सुनाते थे तो बड़ा मस्त सुनाते, बड़ा आनंद। 4 फुट पर 4 महादेव विराजमान है। राजा चंद्रसेन ने नियम बना लिया, नगर का राजा अगर भक्ति में लगा हुआ है, नगर का राजा शिव भक्ति में लगा हुआ है, राज्य का राजा अगर भगवान की आराधना में लगा हुआ है, तो यह विश्वास मानकर चलना कि दुनिया में किसी राज्य का राजा उस राज्य पर आक्रमण करने से पहले 50 बार सोचेगा। अगर एक राजा शिव भक्ति में लगा हुआ है, अगर एक राजा शंकर की भक्ति में लगा हुआ है, तो वहां आक्रमण करने से पहले, दुख आने से पहले 50 बार विचार। आपकी शिव भक्ति की प्रबलता होना चाहिए। आप शंकर की आराधना में लगे हुए हो तो उसका फल आपको मिलेगा जरूर, ये निश्चितता है। राजा चंद्रसेन ने नियम बना लिया कि मैं 84 महादेव भले ना जा पाऊं, महीने में एक बार 84 महादेव कर लूंगा, पर 4 फुट पर जो महादेव विराजमान है, 4 जगह पर जो शिव बैठे हैं दूर दूर खूट पर, मैं उनका दर्शन करूंगा। रथ में बैठ चंद्रसेन 4 फुट का महादेव दर्शन करने नहीं जाता था। अब देखिए जरा कितनी सुंदर चरित्र है। मेरे महाकाल राजा के कथा जो चल रही है उसको आप ध्यान से सुनना कि चंद्रसेन राजा की धर्म पत्नी पूजन का पात्र तैयार कर कर रखती थी, तो राजा चंद्रसेन कहते थे कि इस थाली को इतनी दूर तक मैं लेकर जाऊंगा, उससे अच्छा है तू जल का पात्र मुझे दे दे। कमंडल में जल भरते थे राजा चंद्रसेन, सुंदर स्वर्ण पात्र, और 4 फुट पर राजा चंद्रसेन चले जाते थे। जब चंद्रसेन राजा शिव मंदिर में आते हैं, शंकर जी का जल चढ़ाने आते हैं, तो वहां के जो विद्वत ब्राह्मण होते हैं वो राजा चंद्रसेन के लिए व्यवस्था करते हैं, आसन लगाते हैं, थाली तैयार रखते हैं, बेलपत्री तोड़कर ब्राह्मण देवता लेकर आते हैं, पुष्प तोड़कर ब्राह्मण देवता लेकर आते हैं, मंजरी तुलसी की ब्राह्मण देवता लेकर आते हैं। बहुत ध्यान से सुनना रे मेरे भाई और मेरी बहनों, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो और जितने लोग इस पावन धरा पर इंदौर की कथा सुन रहे हो, 12 ज्योतिर्लिंग के शिव महापुराण की कथा चल रही है। जिंदगी में जो राजा चंद्रसेन ने पाया आप भी पा सकते हो, पर एक गलती से जरा दूर रहिएगा। वो गलती को जरा हमें समझना है कि हमारी जिंदगी की वो कौन सी गलती है कि महादेव हमसे प्रसन्न नहीं होता। जितने रोडों पर बैठे हैं वो भी सावधानी से सुने इस कथा को, दिल से सुनिए। चंद्रसेन राजा ने देखा कि मैं जाता हूं, पूजा की थाली लगी मिलती है, बेलपत्र टूटी मिलती है, पुष्प मिल जाता है, जल थाली सब तैयार मिलती है, आसन ब्राह्मण लगाता है, थाली ब्राह्मण लगाता है, मैं बैठकर पूजन करता हूं, ब्राह्मण को दक्षिणा अधिक भी देता हूं, सब कुछ करता हूं, पर इसमें एक गलती हो जाती है। मेरे वीआईपी पन के कारण जो बहुत घंटों से खड़े हुए हैं उनको धक्का देकर निकाल दिया जाता है। चंद्रसेन राजा के ये संवाद को अपनी जिंदगी में उतारिएगा। बहुत बड़े बड़े दानी हो आप लोग, बहुत बड़े बड़े धर्मात्मा हो आप लोग, बहुत वीआईपी भी हो आप लोग,
मैं 1,00,000 बेलपत्र शिव जी को चढ़ाती हूं, मैं 1,25,000 चढ़ाती हूं सावन के महीने में, मैं इतना भंडारा चढ़ाती हूं सावन के महीने में, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। तुम 1,25,000 बेलपत्र चढ़ाओ चाहे 1 करोड़ बेलपत्र चढ़ाओ, तुम्हारी 1,25,000 बेलपत्र चढ़ाने में अगर तुम्हें अहंकार आता है तो वो 1 बेलपत्र शिव की उठाकर शिव पर चढ़ाने वाला आगे निकल जाता है। शंकर को तुम्हारी 1,25,000 बेलपत्र नहीं चाहिए। किसी पुराण में नहीं लिखा है शंकर भगवान की कि तुम 1,25,000 बेलपत्र चढ़ाओ या 1,00,000 बेलपत्र चढ़ाओ। शंकर भगवान की कथा कहती है 1 बेलपत्र भी मुझे अपना मानकर दिल से चढ़ाएगा तो तू मेरा हो जाएगा, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, अपने दिल से मुझे दे। अपने दिल से उस परमात्मा का भजन करिए, वो देगा। आप कितने भी वीआईपी हो, आप कितने भी ऊंचे पद पर बैठे हो, परंतु आप कितनों को कूच कर, कितनों को हटाकर फिर आप भगवान के पास तक पहुंचे हो। अब इतने जो पहले से खड़े हुए हैं, पहले से मन लगा कर बैठे हैं, दिल लगा कर बैठे हैं, उसको कष्ट देकर यदि आप शिव तक पहुंच भी जाओगे, शंकर नहीं मिल सकता, शिव नहीं मिल सकता। शिव नहीं मिलेगा। उसको पाने का तरीका बड़ा अड़भंगा है साहब। लोग कहते हैं सियोर वाला महाराज हर कुछ बांचता है, भले बाचूं, पर दिल से कहता हूं कि शिव ऐसे नहीं मिल सकता। शंकर को पाने का भी तरीका होता है, सीधा है वो, बहुत भोला है मेरा भोलेनाथ, उसके पास में दिखावा नहीं होता। राजा चंद्रसेन ने विचार कर लिया, ब्राह्मण के चरणों को नमन करा। ब्राह्मण देवताओं ने कहा राजन तुम हमसे रूठ गए? नहीं ब्राह्मण देवता, रूठा नहीं हूं, आप हमारे प्रिय हो, आप हमारे लिए श्रेष्ठ हो, बस इतना सा निवेदन है।